सभी चिदंबर स्वरूपी चिदंबर महास्वामी के परम भक्त जगत गुरु संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज के सभी शिष्यगण, आप सभी लोगों को अंतःकरण से दंडवत प्रणाम करते हुए संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज जो प्रहलाद, अंगद, उद्धव, नामदेव, तुकाराम के अवतार परंपरा में आए हैं, चिदंबर महास्वामी के श्रेष्ठाति श्रेष्ठ भक्त जगत गुरु परमात्मा परमेश्वर चिदंबर महास्वामी के भक्तों के अग्रस्थान इन्होंने पाया है। उनका जो आज अभंग वाणी है, जो प्रासादिक वाणी है, इस अभंग वाणी को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, वाचन करने के लिए, निरूपण करने के लिए अनंत जन्म का पुण्य का जिसका संचय रहता है, उसी को ये अलग लाभ मिलता है। ऐसा प्रासादिक वाणी श्रवण करना बहुत अहोभाग्य है। जैसा मराठी में बताते हैं कि सिंह के पेट में सिंह ही जन्म लेता है, ऐसा जगत गुरु राजाराम महाराज के जो इकलौते सुपुत्र थे चिदंबर प्रसाद, वो राजाराम महाराज के समान भक्त ही थे। उन्होंने भी बहुत सारा अभंग का रचना किया है। आज का जो कथा है, ये बाबड़गांव गंगा श्री क्षेत्र में ये घटना हुआ है और ये कथा का पूरा उल्लेख चिदंबर प्रसाद यानी दासपुत्र ने रचना किया हुआ कथा है। बहुत ही सुंदर आख्यान है। इस कथा में भक्त के गुण के बारे में लिखा है, भक्त कैसा रहना चाहिए। और ये चमत्कार बाबड़गांव गांव गंगा में ही हुआ है, ये चमत्कार। तो अभी हम पहला अभंग का वाचन करेंगे। ये घटना हुआ था शके 1801 में। तो राजाराम महाराज का निर्याण 1765 में हुआ था, वेणुग्राम में, शाहपुर में। तो राजाराम महाराज का निर्याण होके 36 साल हुआ था और महास्वामी का निर्याण तो 1737, तो 64 इयर्स हो गया था चिदंबर स्वामी का अवतार समाप्ति होके। उस समय चिदंबर प्रसाद बाबड़गांव में थे। प्रतिनित्य उधर स्वामी का पूजा और भजन सब उस वक्त भी, आज जैसा कैलाश महाराज सभी लोगों को लेकर पूजा भजन सब करते, उसी तरह उस वक्त चल रहा था। और चिदंबर संप्रदाय अच्छी तरह से सब जगह प्रचार हुआ था उस वक्त। शायद बाद में थोड़ा गुप्त हो गया होगा। तो महाराज अभंग में लिखते हैं, शके 1801 मी होतो बाबळगावी देख, संप्रदाय हरडिलो, स्वामी भजन सुरू केलो, तेथे आला एक तहार, भक्ती भावेसी तत्पर, चिदंबर दास पुत्र बने, अन्य न भजे स्वामी वीण। महाराज कह रहे हैं कि मैं बाबड़गांव में ही था, चिदंबर संप्रदाय सब जगह प्रचार हुआ था। उधर एक कहार नाम का एक भक्त आया था बाबड़गांव में। वो रहने के लिए मुंबई में रहता था, लेकिन बाबड़गांव में और महाराष्ट्र में पहला भक्त है, ऐसा महाराज ने इधर बताया। उस वक्त 1801 में जो चिदंबर जन्मोत्सव हुआ था बाबड़गांव में, जैसा अभी हर साल होता है 1801 शके, उस वक्त उस समय जो चिदंबर जन्मोत्सव के लिए वो भक्तकार मुंबई से आया था। उत्सव जयंती सी आला, भक्त असे तो पहिला, नाम घेऊन या कंठी, निघता झाला घरासाठी, गाव मुंबई त्यांचे असे संपवून गेला असे, चिदंबर दासपुत्र म्हणे आला घरासी आपण। वो भक्तकार महाराज के घर आया चिदंबर जयंती उत्सव के लिए। और वो भक्तकार कैसा था?
मुंबई में वो रहता था, लेकिन बाबुल गांव गंगा को उस वक्त मुंबई से चिदम्बर जन्मोत्सव के लिए आया था और गुप्त भक्ति था उनका सहार का। घरासी एवनी गुप्त भक्ति जान तरी तसे पूर्ण जान बापा, स्वामी नाम घेता आनंदे राहिला, विदेहिने पाहतो चिदंबर, कोणासी माहित नसे याचे भक्ती, अपमान करीती लोकयाचे, ऐसे पाहुनी भक्ती स्वामी चिदंबर, दावी चमत्कार त्यास जान। महाराज क्या बता रहे इधर, चिदंबर नाम स्मरण करने वाला आदमी कभी भी आनंद रहना चाहिए। आनंद में कौन रह सकता है? सुख अलग है और आनंद अलग है। आनंद में वही रह सकता है जो इस देह भाव का नाश कर रहा है, देव भाव में नहीं रहता है, वही आनंद रहता है। और जो देह भाव में है, जो अपने आप को समझता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं चिदंबर वंशज हूँ, मैं महाराज हूँ, ये कभी आनंद में रह ही नहीं सकते। आनंद में रहने के लिए देह भाव छोड़ना है। इसलिए राजा राम महाराज ने कई हजारों लाखों अभंग में उन्होंने लिखा है कि नामस्मरण करना है तो आनंद रहिए, निवांत रहिए, सर्वाभूति नम्र भाव रहिए। और जब देह भाव शून्य हो जाता है तो वही विदेह स्थिति कहलाया जाता है। जब विदेह स्थिति में नामस्मरण करते हैं तो वो गुप्त रहता है और उधर देह का कोई गरज नहीं रहता है। इसलिए महाराज ने इधर लिखा है, स्वामी नाम घेता आनंदे राहिला। अगर हम दिन भर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा होना था, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, इसी चिंतन में करोड़ों नामस्मरण भी करेंगे तो उसका कोई फल नहीं है। फल तो रहेगा। देखो, नामस्मरण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको लौकिक फल मिलेगा। जानता नेणता वाचे उच्चारिति पापे भस्म होती जन्मांतरिति, महाराज राजा महाराज ने बताया है। लेकिन अगर आपको जो ब्रह्म पद चाहिए, परम पद चाहिए, चिदंबर महास्वामी का सगुण रूप का दर्शन चाहिए, राजा राम महाराज का अखंड और संपूर्ण आशीर्वाद हमें चाहिए। जिस तरह मोतीलाल को राजा राम महाराज ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया था निर्याण के बाद में भी, जो 1765 में राजा राम महाराज का निर्याण हो गया वेणुग्राम में, शाहपुर में, लेकिन जो मथुरा में उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन दिया मोतीलाल को, जहां पर वो 20,000 अभंग वाचन कर रहा था, तो राजा राम महाराज अपने मूल स्वरूप में, आज भी अगर आप राजा राम महाराज को याद करेंगे तो अपने मूल स्वरूप में सगुण रूप भेटी दे सकते हैं। वो शक्ति उनमें है, क्योंकि वो चिदंबर के अंतःकरण के सगुण साकार मूर्ति है। तो इसीलिए इधर क्या बता रहे हैं कि आनंद से नामस्मरण करने का मतलब यही है कि सारा मन, बुद्धि, अहंकार सभी को चिंता रहित करके, क्या बोलते हैं, थॉटलेस माइंड बोलते हैं, मन में कोई विचार आना ही नहीं, सारा मन का सब विचारों को चित्त में लय करके, चित्त को आत्मा में लय करके आत्म चिंतन करते हुए नामस्मरण करना है। वही आनंद भरित नामस्मरण है। जब वो आनंद से नामस्मरण होता है तो वही विदेह स्थिति को पास लेके जाता है। इसलिए इधर महाराज ने बताया, स्वामी नाम घेत आनंदे राहिला, विदेहिने पाहतो चिदंबर। देह का कोई गरज ही नहीं, और ये अभ्यास से आता है। अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास और गुरु कृपा के सिवाय ये विदेह स्थिति प्राप्ति होना बहुत मुश्किल है, और इसे हर दिन अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मी मुहूर्त में उठ के भगवान का जो चिंतन करना चाहिए। कोणासी माहित नसे याचे भक्ति, अपमान करीती लोकयाचे। देखिए कैसा, जो आनंद में रहता है, जो देह भाव को शून्य करता है, उससे किसी का भी अपमान का कोई प्रभाव उन पर नहीं हो रहता है। आज मैंने एक अपडेट डाला है अभंग सत्संग में, जो प्रमुख स्वामी के शिष्य, जो स्वामीनारायण संप्रदाय के, वो बोलते हैं कि कोई भी कुछ बोलने तो आप रिएक्ट ही मत होना। अभी किसने बोला अरे तू गधा है, अगर हम गधा नहीं है तो रिएक्शन देने का जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम रिएक्ट होने लगेंगे तो हमने स्वीकार लिया कि सचमुच में हम गधे हैं और इसलिए उसके साथ झगड़ा कर रहे हैं। तो इसीलिए इधर
कहार कैसा है, कहार जैसा भक्त जितना भी लोग अपमान करने दो, उसके बारे में कुछ भी बोलने दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो अपने नाम में आनंद से डूबा है। कोणाची माहित नसे आजे भक्ति, किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं है। हम चिदंबर स्वामी और राजाराम महाराज के आशीर्वाद के लिए भक्ति कर रहे बिना, लोग हमें हार पहनाए, लोग मुझे पाद पूजा करे, लोग मुझे परम पूज्य बुलाए, लोग मुझे किरीट डाले, ये सब नाशवंत है और ये क्षणिक है। आज लोग आपके सर के ऊपर पगड़ी डालते, कल वही चप्पल लेके वो लोग मारते हैं आपको। इसलिए राजाराम महाराज कहते हैं कि स्तुती ऐकोनिया हर्ष वाटे चित्त निंदा हे ऐकता दुःख वाटे स्तुती निंदा दोही व्हावे समान ऐसे माझे मन करी देवा। तो इसीलिए भक्त कहार जो इधर बाबुलगांव का है, वो मुंबई में था, रहता था, वो अपना भक्ति कहीं प्रकट किया ही नहीं है और अपमान करी थी लोग। लोग बहुत उधर अपमान करते थे, लोग उधर बाबुलगांव के सभी लोग, तुम क्या है, क्या भक्त है, कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हो, ऐसा सब उनको मनमानी बोलते थे लोग। लेकिन इसका जो रिएक्शन लेस था, अपना देह भाव को भूल गया था, आनंद से नामस्मरण कर रहा था, लोगों का निंदा का कोई उस पर प्रभाव नहीं होता था। तो ऐसा भक्त को देखकर स्वामी को लगा कि अभी इसको मैं कृपा करके आशीर्वाद करना है। देखो, अगर लोग निंदा करते हैं और हम उनको रिएक्ट हो जाते हैं तो ये स्वामी को पसंद नहीं है। हमारा तो बहुत दूर की बात है, कोई भी कुछ भी हमें बोले, हमारे आगे बोले, पीछे बोले, लोगों के सामने बोले, तो हम उसको एक कान से सुन के एक कान से छोड़ देना चाहिए और सभी का कल्याण के बारे में चिंतन करना चाहिए। ये स्वामी को पसंद है। तो स्वामी को ये कहार के ऊपर बहुत करुणा आया, कृपा आया। इसीलिए ऐसे पाहुनी भक्ति स्वामी चिदंबर दावी चमत्कार त्यास जान, वहां पर बाबुलगांव गंगा में स्वामी एक छोटा सा लीला करते हैं। उस वक्त बाबुलगांव में 1801 में बहुत बड़ा ब्राह्मण बस्ती था। कैलाश महाराज भी मेरे को बहुत बार बताते थे कि वो पीछे जो अभी जगह है, वो डोंगर है, उधर सब ब्राह्मण लोगों का बस्ती था। शेजारी हो एक श्रीमंत ब्राह्मण, नाव त्याचे जान हनुमंत। चिदंबर प्रसाद जी का जो घर था, उधर ही बाजू में ब्राह्मण का घर था, उसका नाम हनुमंत था। दास पुत्र मने चिदंबर नाम, द्रव्य बहुत होते दागिने से। वो हनुमंत के पास बहुत श्रीमंत था, बहुत द्रव्य दागिने सब था, लेकिन जिंदगी में कभी वो स्वप्न में भी चिदंबर नहीं बोला है। सच में बोलना है तो स्वप्न में चिदंबर बोलना बहुत मुश्किल है। देह भाव से जागृत अवस्था में चिदंबर तो कई बार बोल लेते हैं, लेकिन जिसको स्वप्न में चिदंबर निकलता है मुंह से, वो बहुत भाग्यवान है। लेकिन इधर दासपुत्र का कहना यह है कि वो कभी नाम के नजदीक गया ही नहीं, नाम का कोई गंध ही नहीं। देवाची हो नाम स्वप्नी नसे जान, दासपुत्र मने चिदंबर नाम ऐसे असता झाले चमत्कार। ऐसा एक जो परिस्थिति था, इस परिस्थिति में एक दिन रात में 2 चोर आकर इस हनुमंत के घर से सब दागिन द्रव्य सब चोरी करके ले जाते। एक दिवसी रात्रि चोर दोघे जाण, घरात घुसले हनुमंताचे। हनुमंताचा सारी द्रव्य घेऊन गेले, सकाळ झाली जाण बापा। हनुमंताची कांता पाहुनी ऐसे, उर बडवूनी केश तोडीती अपुला। आक्रंदू लागले सर्व मंडळी जाण, लोक सांगती त्यास समजावनी। दासपुत्र मने चिदंबर नाम ऐसे होत गेला दिवस 4। एक दिन रात में 2 चोर आकर सब उनका दागिना द्रव्य सब चोरी करके ले गए, और जैसे ही सुबह उठ के मालूम हो गया, वो हनुमंत की पत्नी कांता बुरा बोले तो अपना छाती के ऊपर हाथ से ऐसा मारकर बालों को सब खुला कर ऐसा आक्रंद बहुत दुखी अवस्था में जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोल रही है कि हमारा सब कुछ लुट गया, हमारा सब कुछ गया। ऐसा रोते रोते बहुत दुखी हो गए सभी लोग, हनुमंत के कुटुंब वाले। लेकिन उधर ही आजू बाजू में चिदंबर प्रसाद के पत्नी कांता और वो सब लोग, राजाराम महाराज के जो भी कुटुंब लोग थे, गांव वाले सब समझा रहे उनको कि चिंता मत करो, स्वामी है, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा करते करते 4 दिन हो गया।
कहाराचे कांता आईच्या जवळी बोलू लागली बहुत दुःखाने ते. ब्राह्मणाचे कांता आईच्या जवळी बोलू लागली बहुत दुःखाने ते. दुःख बहुत झाले, चोरी होऊन गेले. काय करू माऊली सांग म्हणे. दासपुत्र म्हणे चिदंबर नाम समाधान सांगती कहार. कहार कांता, तो ब्राह्मण का जो पत्नी थी वो रो रही है. चिदंबर प्रसाद जी के माता जी के पास बोल रही है कि ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत हम दुखी हो गए हैं, चोरी होकर सब कुछ लुट गया है, हम शून्य हो गए. सचमुच में अगर सब कुछ लुट जाता है तो उससे बड़ा भाग्यवान और कोई नहीं, उससे बड़ा श्रीमंत और कोई नहीं. जब तक हमारे पास प्रॉपर्टी है, बैलेंस है, ये है, तो हमारा दिन भर उसी में दिमाग लगा हुआ रहता है कि ये पैसा क्या करूं, उसको क्या करूं, ये प्रॉपर्टी बेचूं क्या, ये करूं क्या, खेती ले लूं क्या, ये करूं, यही चलते रहता है. लेकिन कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, जगतगुरु आदि शंकराचार्य ने बताया है कि कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, जिसके पास एक लंगोटी है उससे भाग्यवान दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ एक लंगोटी जिसके पास है. क्योंकि उसके पास भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का श्रीमंत बन सकता है. लेकिन जब तक इस नाशवंत द्रव्य दागिन है तब तक वो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का गरीब रहता है. लेकिन ये ब्राह्मण कांता आकर इधर सब उधर बस्ती में सब बोल रही है कि ऐसा ऐसा हो गया. तो कहार कांता जो हनुमंत की कहार की जो पत्नी है वो समझा रहे, आप चिंता मत कीजिए, सब चिदंबर का खेल है. कहार कांता बोले ब्राह्मणा से जाण सर्व स्वामी कृपेने होते जाण. चोर हे निमित्य कृत्य स्वामी चे समझा, निमित्यासी मी ही तू ही जग सारी. तो बहुत अद्भुत बात है कहार की पत्नी ने बताया. क्या बताया? राजाराम महाराज कई कथाओं में बताइए, 108 कथा में इतना सुंदर सुंदर तत्व राजाराम महाराज ने बताया है कि अगर कोई हमें मारने आता है तो वो मारता नहीं है, वो तो स्वामी के हाथ में खड्ग है, मारने वाला स्वामी है. इस दुनिया में जो भी चल रहा है सब कुछ स्वामी का खेल है. मैं निमित्त हूँ, आप निमित्त है, दुनिया सारा निमित्त है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. ऐसा बहुत महान तत्व ज्ञान, ऐसा महान तत्व वो कहार, जो भक्त कहार है उसका पत्नी, ये हनुमंत और उसका पत्नी को बता रही है. क्या बता रही है कि चोर है निमित्त कृत्य स्वामी से समझा. आज हमारे पास कोई पैसा लेके डुबा देता है तो वो स्वामी का कार्य है. वो आदमी जिसने डुबा है वो तो निमित्त है. जो हमारे प्रारब्ध में नहीं था वो मिलता नहीं है. तो हम सभी लोग निमित्त है. पूरा सब कुछ, कोई भी हमें गाली दे, कोई कुछ हमारे बारे में नेगेटिव बोले, बुरा बोले, वो स्वामी का है. बोलने वाले सब निमित्त है. इधर स्पष्ट वो कहार पत्नी बता रहे हैं कि निमित्यासी मी ही तू ही जग सारी. करतुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ति चिदंबर है, बाकी सब निमित्त है. कर्ता करविता पाही चिदंबर, दुःख आले तरी स्वामीसी सांगावे, मनुष्यासी सांगून व्यर्थ जाण. ये सब पॉइंट्स है ना, हमको डायरी में लिख लेना चाहिए. जिंदगी में कभी अपना दुख मनुष्य को मत बताइए. हम क्या सोचते हैं, ये तो अपना खास आदमी है, ये हमारे ऊपर अनुकंप दिखाएगा. लेकिन वो क्या करेगा, हंसेगा अंदर से, मन में बोलेगा अरे गुरुजी ये सब आपका खुद का किया हुआ है, हमको क्या बता रहे हैं, ऐसा मन में सोचेगा. और बाद में वो फिर 10 लोगों को फोन करके बताएगा, देखो ऐसा ऐसा हुआ, कहते गुरुजी बता रहे थे. क्या बोलना उनको अभी, ऐसा फिर हमारा कॉमेडी करते हैं, लोग हंसते हैं. इससे अच्छा है देवघर में जाइए, स्वामी के चित्र या मूर्ति के सामने बैठिए और स्वामी को बताइए सामने सब कुछ. और अंतःकरण से, मन से, प्रेम, श्रद्धा भाव से, भक्ति से अगर बोलेंगे तो स्वामी नहीं सुनेंगे तो और कौन सुनेगा, क्योंकि वही सब कुछ उसी का खेल है. संत माता विठाबाई कहती है, महापापी करिसी महापुण्यवान,
वेश्यासी गेसी वैकुंठी खेळ तुझे भगवान चिदंबरा खेळ तुझे भगवान ब्रह्मरुद्र ऐसे बाहुली करुणी नाचविसी सूत्र धरुणी हाती पंचभूताकृती बाहुली करुणी नाचविसी सर्व जगामध्ये खेळ तुझे भगवान। इसी अबंध का जो तत्वार्थ है वही बात कहार कांता बता रही है। दासपुत्र मणे चिदंबर नाम ऐकुनी विचारिती ब्राह्मणी ने, ये सब जो उपदेश कहार की पत्नी बता रहे हैं, एक ब्राह्मण कांता और हनुमंत सभी लोग विचार कर रहे हैं। तुझा प्राण देही असतो जो वरी ठेविती होगरी तुझती समजा घरासी निमित्त केले स्वामिनी म्हणून सोडावा मनी द्रव्यधारा। जब तक तुम्हारे देह के अंदर प्राण है तब तक आपका बीवी बच्चे नातू सोनबाई आई वडील सभी लोग आपको आपका कुशल मंगल वार्ता विचार करते हैं, पूछते हैं। जब तक आप कमा के 4 पैसे ला रहे लोग इज्जत देते हैं। जिस दिन आप काम नहीं सब कुछ छोड़ के घर में बैठो, देखो बीवी भी आपको बोलती है अभी खाली क्यों बैठे, ये काम करो वो काम करो। जिंदगी भर कमाया वो अलग हो गया। और जिस दिन हमारा देह से प्राण निकल गया तभी क्या हो जाता है, गुरु चिदंबर कोई नहीं बोलते बॉडी लेके आओ। बॉडी किधर रखा है, बॉडी का अभी जल्दी दहन करना है, अस्तित्व ही चले जाता है। खुद का बीवी भी नजदीक नहीं आती है, डरती है शव को देखकर। जगत गुरु शंकराचार्य मोह मुद्गर भज गोविंदम में बोलते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे। जब तक हवा अंदर है तब तक सब लोग कुशल मंगल बात करते हैं, लेकिन जब हवा निकल जाती है प्राण उड़ जाता है, भार्याम भिप्यति तस्मिन काये, जिस देह को आलिंगन किया था, जिस देह को मेरा प्राण बोला था, जिस देह को मेरा सर्वस्व बोला था, उस देह को देखने के लिए भार्याम भिप्यति, वो तो पत्नी भी डरती है। ये बात इधर दासपुत्र चिदंबर प्रसाद जी बता रहे कि जब तक प्राण है देह में तब तक आपका इज्जत है। जिस दिन प्राण गया तो कितना भी बड़ा आदमी रहने दो, बड़े बड़े लोग चले गए, नेहरू गांधी इंदिरा गांधी बड़े बड़े लोग गए, लेकिन आज कोई उनको याद नहीं करता है। तो इसलिए दासपुत्र चिदंबर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं कि ये सब नाशवंत है, इसलिए ये घर बीवी बच्चे सब ऋणानुबंध का संबंध है, निमित्त है, इनके बारे में आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ भगवान देख लेंगे। उसके इच्छा के बगैर कुछ नहीं चलता है। आज कोई हमारा बच्चा है, बेटी है, हमारी पत्नी है, तो ये सब एक ऋणानुबंध से ये लोग आए, हमारा उनका कोई संबंध नहीं, लेकिन कर्तव्य से चुकना नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, कर्तव्य छोड़ देते हैं और उनके साथ एकदम बहुत अटैच हो जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। इसलिए चिदंबर प्रसाद जी कह रहे हैं कि घरासी निमित्त के लिए स्वामी ने म्हणुनी सोडावा मनी द्रव्यधारा, सब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, सद्गुरु शरण जाइए और सद्गुरु दिया हुआ मंत्र का चिंतन कीजिए, श्वासोश्वास नामस्मरण कीजिए। निमित्त मानोनी आमी प्रपंच करावे, सर्व सोडावे घरशी डाल डोली, जाने येणे मरणे उपजणे जान, सर्व ही स्वाधीन चिदंबरा की। ये सब निमित्त है समझकर इस प्रपंच को छोड़ दीजिए। ये घर का जो अरे वो क्या हो गया, मैं घर में नहीं रहूंगा तो ये बैंक का कौन पासबुक अपडेट करेगा, लाइट बिल कौन भरेगा। अरे एक दिन आप घर से जाके तो देखो, आपसे भी और अच्छा हो जाएगा काम। इसलिए महाराज बोल रहे थे घर का ये डाल डोल है, इसमें से बाहर आइए और जाने इणे मरणे उपजने,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्सारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जगत गुरु ने बताया है कि ये हमारा मरण जनन, जीने जाने आने का और जाने का, मरने का, उपजन है, फिर जो जन्म लेने का, ये सब कुछ हर चीज चिदंबर का स्वाधीन है। कौन कहाँ जन्म लेगा, किस घर में जन्म लेगा, किस खानदान में आएगा, किसका प्रारब्ध क्या है, किसका पिछले जन्म में किसके साथ उसका बहुत अटैचमेंट था या किसके साथ द्वेष था। बच्चों को ही जो पिछले जन्म में द्वेष किया था वही हमारा बेटा बनकर आएगा, जो पिछले जन्म में द्वेष किया था वही हमारी पत्नी बनकर आएगी। यानी तो जो कितने पिछले जन्म में बहुत राग था, अटैचमेंट था, वही लोग आएंगे। सब भगवान का खेल है, उसका ही जो ये कला है, सब उसी के स्वाधीन में है। चिदंबर प्रसाद कह रहे कि सर्व ही स्वाधीन चिदंबराचे दास पुत्र मणे चिदंबर नाम आड़वावे जान सदोदित। ये सब कुछ जानकर सब नाशवंत है, सब बेकार है, कोई चीज हमारे साथ नहीं आएगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का श्लोक याद आता है, धनानि भूमौ पशुवश्य गोष्ठे भार्या ग्रह द्वारे बंधु स्मशाने। ये सब हमारा धन पशु सब कुछ हम घर में ही छोड़ देते हैं, भार्या ग्रह द्वार तक आती है, बंधु स्मशान तक आते हैं। स्मशान के बाद कोई अरे चलो हमारे साथ कंपनी के लिए आओ, कोई आएगा क्या? कोई नहीं आएगा। आप बोलो चाय पीने के लिए कंपनी देंगे, नाश्ता के लिए देंगे, ढाबा में जाने के लिए सब कंपनी देंगे, लेकिन अंतिम यात्रा में कंपनी के लिए कोई नहीं आएगा। वहां से कौन आएगा? धर्मानुभो गच्छति जीव एकः। जगत गुरु बोल रहे कि उस वक्त अगर आप एक बार भी चिदंबर नाम बोला है तो एक नाम आपके साथ आएगा। बैंक में जितना भी बैलेंस है वो इधर ही रहेगा, लेकिन चिदंबर बैंक में जो चिदंबर नाम का बैलेंस है वही अगले जन्म में ट्रांसफर होगा। ये चिदंबर का जो ये सिस्टम है। इसलिए जो हमारे साथ आता है, जो हमारे अकाउंट में शाश्वत रहता है, सभी लोग बोलते हैं पैन कार्ड, ये परमानेंट अकाउंट नंबर। कौन सा परमानेंट है सर? जो चिदंबर स्वामी का पास जो हमारा अकाउंट है नामस्मरण का, वही हमारा जन्म जन्मांतर का परमानेंट अकाउंट नंबर है। ये जो लौकिक पैन कार्ड है वो हमारे साथ नहीं आएगा, वो इधर ही रह जाएगा। इसीलिए चिदंबर प्रसाद बता रहे हैं कि दास पुत्र मणे चिदंबर नाम आड़वावे जान सदोदित। इसलिए निरंतर सदोदित भगवान की चिंतन कीजिए, स्मरण कीजिए। भगवान का चरण श्री क्षेत्र बाबू गांव गंगा में जो महास्वामी सगुण रूप में विराजमान है, उनका चरण का ध्यान करते हुए नामस्मरण कीजिए। ऐकुनिया ऐसे बोली ब्राह्मणी ने कहा राला जान अकस्मात। ये सब जब चर्चा चल रहा था उसी वक्त उधर चिदंबर प्रसाद जी के घर के पास कहार आया। कहार ने देखा कि हनुमंत और उनका पत्नी बहुत तड़मड़ हो गए हैं, तो कहार को उनके ऊपर कृपा आया और चिदंबर स्वामी का भक्त था, स्वामी के ऊपर एक दृढ़ विश्वास था। उसने एक उपाय बताया। तळमळती दोघे हनुमंत कांता पाहुनी का रास करुणाली विचारुनी सर्व दुःखाचे कारण सांगतो हो जाण ब्राह्मणासी दास पुत्र मणे चिदंबर नाम तटस्थ बैसती सर्व त्यांचे। चिदंबर प्रसाद जी के घर में जो महास्वामी अब भी खड़े हैं, उधर ही उनका पुराना घर था। अभी तो मंदिर बना है, तभी वो देवघर था। देवघर में सभी लोग बाहर से अंदर खिड़की से दर्शन लेते थे। मंदिर बनने से पहले उसी को अटैच घर था, उधर ही सभी लोग बैठे थे बाहर। तो अचानक अकस्मात कहार आया और बोल रहा है कि आप चिंता मत कीजिए, इसका कुछ उपाय करेंगे। तो चिदंबर प्रसाद सभी लोग तटस्थ होकर सुन रहे, कहार क्या बोलेगा। कहार बता रहा है कि विचारुनी त्यास द्रव्याची हो जाण खूण केला मोळा मारुनिया कागद घेऊनी लिही चिदंबर पूजा केले नाम लिहे लिहिल्याचे। उधर एक लकड़ी को गाड़ दिया और एक कागज में चिदंबर नाम लिखा और उसको मोड़कर उस लकड़ी को बांध दिया और बोला कि इसका पूजा कीजिए। कागद घेऊनी लिही चिदंबर पूजा केले नाम लिहिल्याचे बांधिला हो मोड्याची चिट्टी जाण निघाला घराची कहार जाण दासपुत्र मणे चिदंबर नाम पहाती चमत्कार लोकसारी। जो लकड़ी
को चिदम्बरम नाम का जो चिट्ठी बांध दिया और बोला कि इसका पूजा कीजिए, और वहां से वो निकल गया। बाबड़गांव में ही था। तो इधर क्या हो गया, जैसे ही कहार ने वो संकल्प किया, जो महान भक्त कहार, इधर चोरों को महास्वामी ने दृष्टांत दिया और बोला सब दागिने द्रव्य सब हनुमंत को, ब्राह्मण को वापस कीजिए, ऐसा उनको दृष्टांत हो गया। वो लोग मुसलमान लोग थे। चोर होते थे यमन लोक जाण, स्वप्न त्यासी पूर्ण ऐसे झाले, द्रव्य तुम्ही द्यावे हनुमंतासी म्हणोनी, नाही तरी नाश समजा मनी, दृष्टांत हो ऐसे पाहुनिया यवन, न विचार केले स्वप्नाची ते, दासपुत्र मणे चिदंबर नाम। ये जो स्वप्न हुआ यमन लोगों को, जो चोरी किया था, उन्होंने स्वप्न को बहुत नजरअंदाज कर दिया। बोला अरे क्या ये स्वप्न तो गिरते रहता है, वो क्या सच है क्या? अभी तो अपने को इतना बड़ा लॉटरी मिला है, इसे कौन वापस जाके देगा? जैसे ही उनका मन में ये विचार आया, विचित्र एक विपरीत पोट दुखने लगा उनका। दासपुत्र मने चिदंबर नाम, पोट दुखी झाले त्याना मग। जैसा ही इन्होंने वापस नहीं देने का निर्णय लिया, उनका पेट दर्द होने लगा। इतना विचित्र पेट दर्द होने लगा कि वो जमीन पर गिर के उल्टा सीधा होने लगे। कहाँ भी हमारा मरण ही आ जाएगा, ऐसा उनका पोट दुखने लगा, उनका पेट में दर्द होने लगा। पोट दुखी झाले बोंब सुरू केले, घाबरले बहुत मना माझी, द्रव्य दागिने सर्व हाथी घेती जाण, लोड़त होई थी तेते जाण। जैसा ही वो पेट का दर्द बढ़ने लगा तो उन्होंने सोचा अभी जिंदा रहेंगे तो इसका हम अनुभव करेंगे, मरने का ही समय आ गया है तो उन्हें वापस कर देंगे लेकर, सोचकर ऐसा वो द्रव्य दागिन सब लाकर हनुमंत को वापस करने के लिए आए हैं। हनुमंत आसी म्हणती चोर दोघे जाण, द्रव्य घेऊनी पूर्ण कृपा करा, हनुमंत पाहुनी द्रव्य चोरासी जाण, आनंदिला पूर्ण मना माझी, दासपुत्र मणे चिदंबर नाम, बोलवी कहारासी आनंदाने। जैसे ही हनुमंत को द्रव्य और दागिन वापस मिल गया, चोर आकर खुद आकर उन्होंने वापस किया, तो इतना आनंद हो गया, वो कहार को बुलाने के लिए बोलकर भेजा उधर गांव में। कहार पावनी ऐसे चिदंबर लीला। देखो कहार का कैसा भक्त है। आजकल के संत लोगों को हम देखते रहे, मैंने किया, मैंने बोला था इसलिए हो गया, मैंने वह किया। लेकिन कहार के आंखों में आंसू आने लगा। इतना छोटा क्षुल्लक विषय के लिए स्वामी मैंने आपको तकलीफ दिया, लेकिन आपने मेरा शब्द मानकर ये लीला किया आपने स्वामी, ऐसा सोचकर उसके आंखों से आनंद पश्चाताप आंसू आने लगे। कहार पाहुने ऐसे चिदंबर लीला, अश्रु चालिले डोळा भयंकर, चिदंबर म्हणता श्वास बंद झाले, प्राण त्याचे गेली तये वेळी। कितना अद्भुत पुण्य कहार का था। उधर ही महास्वामी के सानिध्य में कहार ने जो भगवान का लीला देखकर इतना आनंद आश्रय हो गया, और स्वामी ने यही निर्णय ले लिया कि कहार को मुक्त का मोक्ष देकर मेरा ही सानिध्य उसे दे देंगे, ऐसा स्वामी ने उसके ऊपर कृपा किया। उसी क्षण में भगवान के सानिध्य में सगुण रूप में चिदंबर उधर खड़े, उसी जगह में श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा अभी जो महान क्षेत्र संस्थान हुआ है, तभी देवघर में महास्वामी खड़े थे। वहां पर उसका अंतिम प्राण पक्षी उड़ गया और वो चिदंबर में समा गया। चिदंबर म्हणता श्वास बंद झाले, प्राण त्याचे गेले तये वेळी, चोरा लागी व्यथा दूर झाले पूर्ण जाण, नामस्मरण चूर्ण घेतले म्हणून। ये जो म्लेच्छ चोर थे वो लोग भी चिदंबर नाम बोलने लगे और उनका पेट का दर्द परिपूर्णता से वो कम हो गया, गायब हो गया। दासपुत्र मणे चिदंबर नाम, उद्धरिला गुप्त भक्ति ने तो। चिदंबर प्रसाद जो राजाराम महाराज के सुपुत्र है, जो राजाराम महाराज के समान है, वह कह रहे हैं कि चिदंबर स्वामी गुप्त भक्ति का उद्धार किया है। गुप्त भक्ति बहुत महत्व है महाराज। हम एक बार चिदंबर
बोलते तो 4 लोगों को फोन करके बोलते मैंने चिदम्बर बोला, मैंने चिदम्बर बोला। संत माता विठाबाई सुशीलम्मा के आख्यान में बोलती है, आप अगर आपका जो नामस्मरण, आपका जो तप जप जो चालू है, किसी के सामने मत बोलिए। अगर एक के सामने बोलेंगे तो चिदम्बर आज मिलने वाले 10 साल के बाद मिलेंगे। 2 जन के बाद सामने बोलेंगे तो 20 साल लगेगा, 3 जन के सामने बोलेंगे तो 30 साल लगेगा, और चौथे आदमी को बोलेंगे तो स्वामी मिलेंगे नहीं, और 5वें आदमी को बोलेंगे तो जो अच्छा होने वाला है वो जाकर कुछ आपको गलत हो जाएगा। ये गुप्त भक्ति का महत्व है। खंडू पत्ता का भी आख्यान है, राजा राम महाराज ने लिखा है। जिस दिन वो निर्णय लिया रहता है कि जिस दिन मेरा भक्ति चिदम्बर नामस्मरण किसी को भी मालूम हो जाएगा, किसी को मेरा भक्ति का माहित हो जाएगा, उसी दिन मेरा अंतिम दिन रहेगा। ऐसा ही गुप्त भक्ति का महत्व है। गुप्त भक्ति क्या है? बहुत डायरेक्ट फल मिलने वाला है गुप्त भक्ति। ऐसा नहीं कि हम 4 लोगों के सामने नामस्मरण करने से हमें कुछ तकलीफ होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबा रास्ता है, पिपीलिका मार्ग है। लेकिन देह भाव को छोड़ के विधेय स्थिति से गुप्त भक्ति करना, ये विहंग मार्ग बोलते हैं इसको। जैसा चिड़िया डायरेक्ट फल खाती है, ऐसा मार्ग है, क्योंकि हमें स्वामी के सिवाय और कुछ चाहिए ही नहीं। जो ये निर्णय लिया है, दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे चिदम्बर के सिवाय कोई दूसरा आदमी का कोई चाहिए ही नहीं है। हम सभी लोग आज श्री क्षेत्र बाबुलगांव को क्यों जाते हैं? उधर ही बाजू में डोकनांदूर है, वो कौन सा है, और एक सावखेड़ गंगा है। कभी सावरखेड़ गंगा में अंदर जाके किसी के घर में बैठे हैं क्या हम लोग? कभी डोकनांदूर में किसी से बात किया है क्या? केवल हम स्वामी के लिए उधर जाते हैं। स्वामी उधर प्रत्यक्ष खड़े है, गोदावरी तटी उभा जगत जेठी सावित्री चापति चिदम्बरा। तो वही एक तत्व गुप्त भक्ति है। चिदम्बर प्रसाद कह रहे के उद्धरिला गुप्त भक्ति ने, तो कौन उद्धार हो गया? तहार चिदम्बर महास्वामी ने तहार को उद्धार कर दिया। संस्कार हो केला आनंदे हनुमंत चिदम्बर मनता आनंदाने। उधर ही गोदावरी तट पर हनुमंत ब्राह्मण ने तहार का संस्कार किया, और वो संस्कार होते समय और एक बड़ा चमत्कार हो गया। संस्कार एकदम रात के अंतिम प्रहर में संस्कार हुआ। उस वक्त एक बहुत बड़ा ज्योति स्वरूप में बड़ा आवाज आया, और ज्योति स्वरूप आया, और उधर से वो ज्योति स्वरूप थोड़ा देर रुक के आकाश में चले गया। रात्रि माझी केली संस्कार देहाचा लोक मिळणी बहुत जान बापा। रात्रि वेळ चमकले भयंकर एक घटिका राहुनी एक वरी गेले। ऐसा एक बहुत बड़ा चमक आया, ज्योति स्वरूप आया। एक घटिका बोले तो 24 मिनट तक वो वही रहा और ऊपर आकाश में चले गया। रात्रि वेळ चमकले भयंकर एक घटिका राहुनी एक वरी गेले। मुक्त झाला जाण कहार संपूर्ण हृदय धरिला म्हणून चिदंबर। दासपुत्र म्हणे चिदंबर नाम धरा तुम्ही नेम चिदंबर। दासपुत्र जगतगुरु राजाराम महाराज के सुपुत्र कह रहे के एक कहार कैसा वो उद्धार हो गया, कितना उसका जो चमत्कार हो गया। उसका अंतिम संस्कार के समय एक ज्योति स्वरूप में उधर प्रकट हो गया। कई लोग थे, रात का आखिरी प्रहर का जो ब्राह्मी मुहूर्त का समय था, गोदावरी नदी के किनारे ये सब हुआ। उसका अंतिम संस्कार ब्राह्मण हनुमंत ने कहार का अंतिम संस्कार किया, और जब संस्कार हो रहा था तो जोर से आवाज आकर एक ज्योति प्रकट हुआ। एक घटिका वो ज्योति उधर ही था, सभी लोगों को दिखा, और अंत में वो आकाश में चले गया। इसलिए राजाराम महाराज कह रहे कि कहार परिपूर्णतः मुक्त हो गया है। क्यों मुक्त हुआ? क्योंकि वो चिदंबर नाम को हृदय में धारण किया था। इसलिए दासपुत्र बने चिदंबर नाम धरा तुम्ही नेम। इसलिए आप भी चिदंबर नाम का नेम रखिए। चिदंबर देही सगुण तुझे भेटी लिंग देही गाठी सोडवावे भेटी देवनिया निभवी हे मन ब्रह्म रूप जान करी मज पतित पावन अवतार कलियुगी सत्य कळवी जगी लहान थोरा दास म्हणे माझी पुरवावी आशा स्वामी जगदीशा चिदंबर। राजाराम महाराज महास्वामी से प्रार्थना कर रहे कि आपका सगुण रूप का भेटी मुझे दीजिए।
सगुण भेटी का आनंद अपार है। इसलिए ये लिंग देह का मेरा जो घाटी है, ये लिंग देह से मुझे छुटकारा दीजिए और मुझे भेटी देकर मुझे ब्रह्म पद दीजिए, परम पद दीजिए, चिदंबर स्वरूप कीजिए। देव भक्तपण ऐक्य निज ज्योति, चिदंबरी लीन दासा निज शांति। चिदंबर चरणी दास तद्रूप झाला, तो मुझे आपके तद्रूप बनाइए। ब्रह्म रूप जान करी मज, भेटी देवनिया निवभी है मन, मेरा मन को निवांत कर दीजिए। आप अगर कृपा करेंगे सद्गुरु चिदंबर, तो मेरा मन निवांत हो जाएगा। आपकी कृपा के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता है, सब आपका ही खेल है। इसलिए आपका नाम मुझे दीजिए, आपका भक्ति दीजिए और निरंतर इस नाम का विस्मरण नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे कीजिए। और आपका सगुण रूप का दर्शन दीजिए, ऐसा राजाराम महाराज महास्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि ब्रह्म रूप मुझे बना दीजिए। क्यों आप ऐसा करना चाहिए? राजाराम महाराज बता रहे, पतित पावन अवतार कलयुगी। अरे भगवान, आपने तो अपने आप को बोल लिया मैं पतित पावन हूँ, तो खाली बोल के फायदा क्या है? जो महान भक्त है राजाराम महाराज विठाबाई, उनको तो आप उद्धार कर ही लोगे, लेकिन हम जैसे पतितों को आप उद्धार करना चाहिए, क्योंकि हमने नहीं बोला आपको पतित पावन बोल के, आपने खुद कलयुगी अवतार पतित पावन अवतार बोल के बोला है, तो फिर आपको आना ही पड़ेगा। बार बार गुनहगार गुनाह माफ कोटि हजार, चिदंबर प्रभु उतरो पार, तुम अकेला अंगीकार। आपने हमें अंगीकार किया है, इस भक्ति मार्ग में आपने लाया है। आपने चिदंबर संप्रदाय का परिचय क्या है? मज विषयी का हो करिता आळस, तरी भजनाचा काला विले, प्रत्यक्ष येऊनी राहावे भजनी, सेवा माझे मनी समाधान। भगवान, सब आपका खेल है। इस खेल में आपने मुझे एक खिलाड़ी बनाया है, तो मेरा अंतिम उद्धार का जवाबदारी आप ही का रहेगा। इसलिए इधर राजाराम महाराज बोल रहे हैं कि मुझे सगुण भेटी दो और इस लिंग देह से मुझे मुक्त करो। भेटी देवनिया निवभी है मन, मेरा मन को निवांत कर दीजिए। कभी करोगे? ब्रह्म रूप जान करी मज, मुझे वो ब्रह्म रूप शुद्ध अद्वैत तत्व का जो स्वरूप है वो मुझे बना दीजिए। से महाराज ने स्वामी से मांगा तो क्या मांगा? भक्ति प्रेम सुख देहि निरंतर, नामाचा विसर पडोने दी, चिदंबर राया ब्रह्मांड नायका। राजाराम महाराज क्या पूछते थे स्वामी से? कभी उन्होंने जायदाद जमीन नौकर चावकर ये कुछ भी नहीं पूछा, सब कुछ लुटा दिया स्वामी के लिए। सही तरीके के कपड़े भी नहीं पहनते थे वो कभी, सब कुछ स्वामी को समर्पण कर दिया था। स्वामी को मालूम है, वो बोलते तुझे मालूम नहीं है क्या मैं क्या करता? अंतरिचा साक्षी जाने से विचार काय परिहार बोलो नहीं दावो। मेरे उपास्य दैवत, मेरे सद्गुरु, मेरे कुलस्वामी, सब कुछ तुम्ही है। अगा कृपा सिंधु चिदंबरा, उपास्य दैवत कुलस्वामी गुरु, तुझ बिन विचारू दूजा नाही है। चिदंबरा, तेरे बिना मुझे किसका मैं चिंता कर रहा हूँ? कोई मुझे चाहिए ही नहीं है, तू ही चाहिए। और तेरा भक्त मुझे बनना है, क्योंकि भक्त नहीं बनूंगा तो ये मनुष्य जन्म व्यर्थ है। दासमणे माजे हेची बा मागणी, भक्ति बिने जीने व्यर्थ जान। इससे मुझे भक्ति दो भगवान, भक्ति प्रेम सुख दे निरंतर। बेटी देवनिया निवभी है मन, ब्रह्म रूप जान करी मज, पतित पावन अवतार कलयुगी। तू पतित पावन है ना कलयुग का, तो ये जगत को सबको मालूम कर और सभी को महान भक्त बना। सत्य कड़वी जगी लहान थोड़ा, तू पतित पावन अवतार है। ये सभी बच्चों को, बड़ों को, छोटों को, सभी को मालूम होना चाहिए। राजाराम महाराज कह रहे थे तू सभी को कृपा कर। संत श्रेष्ठ राजाराम महाराज कभी वो अपना कुटुंब के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने सारा जगत के बारे में सोचा। करी उद्धार सर्वांचा, जीव जंतु मानवांचा। प्रेम रस पादी जना चिदंबरा नारायण वाहवा, आनंद सर्वासी, आनंद सर्वासी। दास मनी इच्छा ऐसी, मनी इच्छा ऐसी। मेरा मन का अंतकरण का इच्छा है कि सभी को आनंद मिले, सभी उद्धार हो, सभी प्राणी मात्र से लेकर मूंगी
से लेकर ब्रह्म तक सभी के ऊपर आपका आशीर्वाद रहे, ऐसा महास्वामी से प्रार्थना कर रहे दास मणे। माझी पुरवावी आशा, ये मेरा आशा है, से परिपूर्ण कीजिए स्वामी जगदीशा चिदम्बरा। स्वामी से प्रार्थना किया है। आज का आख्यान जगत गुरु दास राजाराम महाराज के सुपुत्र चिदम्बर प्रसाद जी ने प्रत्यक्ष श्री क्षेत्र बाबुलगांव गंगा में ये जो लीला महास्वामी का हुआ है, मैं तो आज सुबह में ही सोचा था ये आख्यान बोलूंगा, और मुझे आनंद इसलिए हो रहा है कि कैलाश महाराज आए, क्योंकि बाबुलगांव का ये चमत्कार मैं बोल रहा हूँ और वो नहीं रहते तो मुझे उतना आनंद नहीं होता था, क्योंकि वो आए हैं तो बहुत और आनंद हो रहा है। चिदम्बरा देवा महास्वामी चिदम्बर का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि राजाराम महाराज का सभी कृपा हम सब पर रहे, ऐसा बोलकर स्वामी के चरणों में ये वांग्मय सेवा समर्पण करता हूँ। जय चिदम्बर।